जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समृद्धि हैस में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारे शून्य से शिखर तक सीरीज की वीडियो है। ज्योग्राफी PYQ क्वेश्चन, अति संभावित क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप सभी परीक्षाओं में ज्योग्राफी विषय के प्रश्न करने में बहुत ही सहज महसूस करेंगे, क्योंकि उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है जो भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रश्नों की व्याख्या आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और समृद्धि आईएएस संस्थान की तरफ से आपको जो भी निःशुल्क और बहुत ही न्यूनतम कीमत पे कुछ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ करके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, यानी यमुना में जल कम हो जाता है। मृत होने का मतलब यही हो गया कि उसमें जल कम हो जाता है। ये बात सही है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये बात बिल्कुल गलत है। असतत वाहिनी मतलब क्या हो गया? सतत वाहिनी उन नदियों को कहा जाता है जो वर्ष भर जिसमें जल आता रहता है, वो वर्ष भर जल स्तर को लेके आगे बढ़ती रहती है। लेकिन असतत वाहिनी वो होती है जो बारिश की नदियों से अपना जल प्राप्त करती है। तो यमुना नदी एक ग्लेशियर की नदी है, बंदरपुर से निकलती है, तो जाहिर सी बात है ये ग्लेशियर वर्ष भर पिघलते रहते हैं, तो इसमें पानी की कमी तो होगी नहीं, जल की कमी होने वाली नहीं है। तो ये सतत वाहिनी नदी है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ असतत लिखा है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमालय के हिमाच्छादित श्रेणी बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री हिमालय से हिमानी से है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। इसकी बाईं तरफ से नदियां कौन सी इसमें मिलती हैं? टॉन्स नदी, हिंडन। और दाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? चंबल, बेतवा, केन व सिंध। ठीक है, ध्यातव्य हो कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष अधिकांश समय में यमुना नदी निर्मित हो जाने का कारण प्रदूषण है। देखिए, पोल्यूशन का समस्या यमुना नदी के लिए बहुत है, क्योंकि अभी देखेंगे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा झाग वाली समस्या यमुना नदी में बहुत ज़्यादा है। वो केमिकल्स का जो इंडस्ट्रीज हैं उनका रिलीज होने की वजह से वो समस्या आती है। तो पोल्यूशन की वजह से जो यमुना नदी का पानी है उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज होती है आगरा वगैरह में, चमड़े वगैरह की इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी खासी वहाँ पनपी हैं। तो वो जल का उपयोग करती हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज किसी न किसी नदी के आसपास ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ की समस्या प्रदूषण है, ना कि असतत वाहिनी नदी। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सरयू एवं गंडक, ऑप्शन बी कावेरी एवं गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा एवं तापी, ऑप्शन डी गंगा एवं कोसी। यानी चारों जोड़ों में से आपको ये जोड़ा ढूंढना है जो भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नर्मदा एवं तापी नदी। ठीक है, ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। नर्मदा एवं ताप्ती नदी या तापी नदी का युग्म, ये भ्रंश कहीं कहीं यहाँ पे आप मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। आने वाले समय में इसको सुधार करवा दूंगा टाइपिस्ट से। मैंने चेक किया था लेकिन इस पे ध्यान नहीं गया। भ्रंश घाटी की जगह अंश घाटी कई जगह यहाँ टाइप हुआ है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहता है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी। देखिए, नदी का उद्गम स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत भूलिएगा। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मैकाल पर्वत, अमरकंटक चोटी। यह नदी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं। कौन से ऐसे पर्वत श्रेणी हैं जो नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियां, ऑप्शन डी ये डी का सी हो जा रहा है, अरावली पर्वत, और ऑप्शन सी राजमहल। ये ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियां। ठीक है, जो नर्मदा तथा जैसे ये उधर नर्मदा हो गया, ये तापी हो गया, बीच में ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। प्रश्नानुसार उत्तर से दक्षिण पर्वतों एवं नदियों का क्रम कैसे है? तो पहले विंध्य पर्वत पड़ेगा, फिर नर्मदा नदी, सतपुड़ा, फिर जैसे मान लीजिए ये हो गया विंध्य श्रेणी, यहाँ से गुजरी नर्मदा नदी, फिर यहाँ पे कौन है? सतपुड़ा पहाड़ी, और बीच में यहाँ पे
ताप्ती नदी। तो ये वाला प्रश्न पूछा है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन है, तो ये सतपुड़ा वाला रेंज है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछा गया है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, और ऑप्शन सी महानदी, और सब ऑप्शन डी कृष्णा। तो सही ऑप्शन बताइए आप। चौथे का बी गोदावरी नदी हो जाएगा सही ऑप्शन। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के बारे में एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा आपको, आप वहां पे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम आप बताएं। ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो अभी अब क्वेश्चन में मैंने बताया ताप्ती और नर्मदा का ऑप्शन, तो ये तापी यहाँ ऑप्शन में है, तो आप इसको चुन लेंगे। ठीक है। ताप्ती नदी अंश देखिए, यहाँ भी अंश लिख दिया, अंश पार्टी हो गया। ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली पश्चिम भारत की नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सतपुड़ा पर्वत तथा अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, एस्चुअरी भी बनाती है। ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये वाला साइड ईस्ट हो गया, ये वाला साइड वेस्ट हो गया। तो अगर कोई नदी इधर से इधर आ रही है तो ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से यहाँ से निकली है और बह के जा कहाँ रही है? सूरत तक। ठीक है। तो ये वेस्ट हो गया, ईस्ट टू वेस्ट का फ्लो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो ये कौन सी नदी है? ये है महानदी या नर्मदा या सोन या ताप्ती, आप बताएं। बैतूल से किसका उद्गम स्थल है? तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ताप्ती नदी है, ये बैतूल से निकलती है। अब इसके बारे में डिटेल देखिए। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है। इस श्रेणी के समांतर 724 किलोमीटर की लंबाई पश्चिम में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है सतपुड़ा तथा अजंता पर्वत के मध्य। अब देखिए, सतपुड़ा और अजंता के मध्य में तापी चल रही है। यहाँ पे क्या था? नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा था। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके लिए लिख दिया कि आपको ध्यान में रहे, कभी कभी काम आ जाता है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र? जलग्रहण क्षेत्र यानी जिस नदी का चौड़ा जल स्रोत होगा तो उसका जलग्रहण क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो ये 7वां प्रश्न आप देखिए और ऑप्शन बताइए। नर्मदा ऑप्शन ए, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। ठीक है। तो गोदावरी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी के बारे में डिटेल्स कुछ देखिए। गोदावरी नदी नासिक जिले के महाराष्ट्र के, देखिए अब गोदावरी नदी के बारे में आपको बता, देखिए नासिक में जो कुंभ लगता है ना, ठीक है, वो गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी नदी नासिक जिले महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबकेश्वर, कहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर तथा जल ग्रहण क्षेत्र 31 यानी 3,13,812 वर्ग किलोमीटर। इसे गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा, महानदी, नर्मदा की लंबाई यहाँ पे आपको क्रमशः दिया गया 1401, 851, 1312। ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र 2,58,948 ये कृष्णा नदी का है, और महानदी का 1,41,589 और नर्मदा का यहाँ पे 98,796। नर्मदा का जलग्रहण क्षेत्र कम है। 8वां देखिए, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से एस्चुअरी का निर्माण कौन सा करती है? एस्चुअरी कौन बनाती है? तो ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी महानदी। इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो आपको मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया है, ताप्ती ऐसी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है। आप देख लीजिए इसका भी एक्सप्लेनेशन। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली पश्चिम भारत की नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है, अरब सागर में गिरती है, और यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है।
हगरी या हंगरी जिसको बोलते हैं, कई जगह आप टाइप में देखेंगे लिखा रहता है हगरी या कहीं कहीं लिखा रहता है बुक में हंगरी। ठीक है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। किसकी सहायक नदी है? ए भीमा की या गोदावरी की या कृष्णा की या तुंगभद्रा की, किसकी ये सहायक नदी है? आप लोग कमेंट बताइए अगर आपको पता है तो। अटेम्प्ट करते रहिए, क्वेश्चन सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। पहले का 2 मैंने किया, दूसरे का बी किया, तीसरे का डी किया, क्या किया आपने बताते रहिए। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। अब देखिए, तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। इसका दूसरा नाम वेदावधी है, क्योंकि ये वेदा और अवधि जो आंध्र प्रदेश की 2 नदियां हैं उनसे मिलकर बनी है। ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए नोयाल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी बदार। ठीक है, इन 4 नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है जैविक मरुस्थल? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे आपको जल देखने को नहीं मिलेगा, उसमें जैविक अपशिष्ट इतने ज़्यादा हो गए हैं, नदी दिखती ही नहीं है, इसलिए जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जल ही नहीं है वहाँ पे, केवल पॉल्यूशन की वजह से। दामोदर नदी व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो जैविक मरुस्थल होकर रहेगी। 300 किलोमीटर इतना पॉल्यूशन है कि आपको नदी दिखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। और 11वां क्वेश्चन, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी है? महानदी की या फिर गोदावरी की या फिर कावेरी की या फिर कृष्णा की, आपको बताइए। 4 ऑप्शन में से कौन सी है ऐसी नदी जिसकी ये तीनों सहायक नदियां हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी। अब कौन सी और नदियां हैं जो कावेरी की सहायक नदी है, आप देख लीजिए। बाईं ओर से कावेरी नदी की सहायक नदी हरगी नदी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। 4 नदियां बाईं ओर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सहायक नदी, ये किसकी है? कावेरी की। हरगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। दाईं ओर से काबिनी, भवानी, नोबल, अमरावती। ये 4 नदियां दाईं ओर से है। तो दाईं ओर से ही तीनों नदियों के बारे में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, पहला है ऑप्शन ए सह्याद्री में, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी गवालीगढ़ पहाड़ियों में, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी में। तो आपको बताना है कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी से होता है, तो आप बताएं। तो ये हो जाएगा आपका बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम स्थल होता है कावेरी नदी का। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 41 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टम इसी नदी द्वारा निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट है। जो शिव समुद्रम है और जो श्रीरंगपट्टम द्वीप है, ये तो जलप्रपात है और ये द्वीप है। ये कई बार पूछ लेता है श्रीरंगपट्टम द्वीप किस नदी से निर्मित है, तो ये कावेरी नदी से। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये है कावेरी नदी पे। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में नदियों में से कौन से अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी रामगंगा। ठीक है, आप बताइए कौन सा है। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो में आप इंगेजमेंट बनाए रहिए, एक्टिव लर्निंग करते रहिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बस एक नीचे कमेंट टाइप करिए कि 13वें का आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। गलत होगा सही होगा उससे आप मत डरिए, आप अटेम्प्ट करिए। तो इसका सही ऑप्शन दामोदर हो जाएगा। ये भ्रंश घाटी प्रवाह का ही उदाहरण है। देखिए, छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू पहाड़ी से निकलने वाली दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आसनसोल के समीप यह पश्चिम बंगाल के डेल्टा भाग में प्रवेश करती है। वह रूपनारायण नदी के जल ग्रहण, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हुगली नदी में विलीन होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो दामोदर नदी है किस नदी में जाकर विलीन होती है? हुगली नदी में। इसकी लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर, कोई मतलब नहीं है। इसका प्रवाह क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर है। निरंतर आती बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ये सभी को पता है। इसकी सहायक नदी कोनार, बरकार, बराकर, जमुनिया तथा बारकी है। ये सहायक नदियां हैं। ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए, सामने से चीजें गुजर नहीं होनी चाहिए, कब पूछ ले क्या पता। ठीक है।
भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, यानी वेस्टर्न घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है? कृष्णा, महानदी, या फिर गोदावरी, या फिर वेगई। इन चार नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो वेस्टर्न घाट, ये है ये वाला क्षेत्र, इधर से नहीं निकलती है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा है, आप बताएं। 14 का बी हो जाएगा हमारा महानदी, क्योंकि इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ से होता है, आपको बताते हैं। देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, नासिक ये वेस्टर्न घाट है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी 1465 किलोमीटर नदी इसी है, बृहदगंगा भी कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल दे दिया है हमने। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले 1401 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वैगई नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है। यानी केवल महानदी एक ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, बाकी वेस्टर्न घाट से ही तीनों नदियां निकलती हैं। 15वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए गंगा बनास, यानी कौन सी सहायक नदियां हैं एक दूसरे की? तो क्या गंगा बनास की सहायक नदी है? जी नहीं। गोदावरी और भीमा? जी नहीं। कृष्णा और इंद्रावती? ये भी गलत। ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि महानदी की सहायक नदी तेल नदी है। अब इसमें देखिए डिटेल, तेल नदी महायक नदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी। बाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदी है महानदी की? हसदेव नदी है, मांड नदी है, ईब नदी है, जौक नदी है। ये चार नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से अपना जल विसर्जित करती हैं महानदी में। दाईं ओर से कौन सी है? शिवनाथ नदी, तेल नदी, आग नदी। तो तेल नदी हमारे ऑप्शन में था, ये सही था। अब देखिए, महानदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां कृषि सिंचाई जल आपूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हीराकुंड बांध भी महानदी पर ही है, जो महानदी पर बना है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो विकल्प में थे उसमें क्या था? जो बनास नदी थी वो चंबल की सहायक नदी है, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा क्वेश्चन सीरीज हो गया, और उसके बारे में थोड़ी सी हमारे संस्थान के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं आप लोग के लिए, उसके बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं। ये आरओ की जो प्री 2024 है, 23 में एग्जाम हुआ था, कैंसिल होने के बाद 24 मान के चलते हैं, अब 25 में होगा ये। तो इसकी टेस्ट सीरीज हमारे वहाँ शुरू की गई थी, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 15 टेस्ट देखने को मिलेंगे, 12 सेक्शनल टेस्ट हैं और 3 फुल टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये आप 499 में ये परचेज कर सकते हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यहाँ पे इसी पे आप कॉल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये प्राइस बढ़ जाएगा बाद में, 9999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा, तो इसको आप पहले ही ले लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी भी दी गई है, कैसे कैसे हमारा टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप इससे जुड़े, हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का भी लाभ उठाएं, कुछ जो न्यूनतम शुल्क के साथ हैं उसके भी लाभ उठाएं। और यहाँ पे हमारे समृद्धि आईएएस टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाएंगे तो जो क्विज के हैं उसके भी आप लाभ उठा सकते हैं। डेली 50 क्विज हमारी चल रही है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिससे आपकी तैयारी और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आपने, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। और सेकंड चैनल हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।